नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आपके चैनल स्पीड मैथमेटिक्स बाई अंजनी सर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और मैथ्स बहुत ही आसान वे में सीखें आप। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4। और मैं लेक्चर के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क पहने, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस को लोगों को प्रेरित करें और वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर करवाएं। थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना लिया है वीडियो। आप चैनल को देखिए, विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको रेशियो का सारा पार्ट मिलेगा। और आज का जो पार्ट है इसमें डिफरेंट एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, उन सारे क्वेश्चन को आज लेकर मैं आया हूँ। मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, तो आप इसे देखिए। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक शेयर कर दूँगा। कहीं भी डाउट हो, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करें और ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ पे अपने क्वेरीज को रख सकते हैं। चलिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आपका, है ना। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का वो देख लीजिए आपका। 86,700 86,700 रुपीज़ की धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है ताकि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसे प्राप्त हो तथा बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले सी को 110 पैसे प्राप्त हो। तो इस विभाजन में बी का भाग क्या होगा। जाहिर सी बात है, 1 रुपये अगर ए को मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 90 पैसा। यदि बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा, 110 पैसा। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, रेशियो का। ए बी सी आप पहले लिख लीजिए, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको ए बी, और यहाँ पे क्या कीजिए आपका बी और सी। अगर ए को 1 रुपया, 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा, तो बी को कितना पैसा मिल रहा है, 90। यानी कि रेशियो क्या हो गया, 10-9, है ना। ऐसे डायरेक्ट ही लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको तोड़ने के लिए बता रहा हूँ किस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, अगर बी को 1 रुपया मिले यानी कि ये 100, तो सी को कितना मिलेगा, 110। यानी कि ये क्या हो गया आपका 10 और 11। मतलब कि ए बी सी लिख दीजिए। आपका क्या आ जाएगा, 10, 9, 10, 11। तो 9 के सामने आपका 9 और 10 के सामने आपका 10। तो ये क्या बन गया आपका 100, 9 दही आपका 90, 11 9 99। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए आपका 190 और 99, है ना, 289। 190 और 99 कितना आ गया, 289। और ये दिया हुआ है कितना आपका 86700 रुपीज़। यानी कि ये 3 बार में कटेगा भैया। ठीक है, तो एक बराबर कितना आ गया आपका 300 रुपया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी का भाग। बी कितना है आपका 90 गुने 300 डेट इज आपका 27,000। यानी कि बी का भाग कितना है 90 गुने 300 कितना आ जाएगा आपका 27,000 रुपये। कितना आ गया आपका 27,000 रुपये। बी इज द आंसर। ध्यान दीजिए, 1 रुपये के बदले 90 पैसा और 10 रुपये, 1 रुपये के बदले आपका 110 पैसा। तो हमने पैसे में कन्वर्ट किया। ऐसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, है ना। सीधा लिख देते हैं ए बी सी। यहाँ पे 1 रुपया तो 1.9 कर देते हैं। ये अगर 1 रुपया तो ये आपका 1.1 कर देते हैं। ये भी आपका एक तरीका है। तो पॉइंट हट जाता है आपका, तो आसानी से 11-10 दे देते हैं आप। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको चेंज कर ले। मैंने आपको बेहतर तरीके से लिख दिया है, आसानी से समझिए और क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आज का। ये जस्ट इसके पहले वाला मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट पे है आपका, है ना। दिया हुआ है 2010 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि यदि ए को 5 रुपये मिले तो बी को 12 रुपये मिले तथा यदि बी को 4 रुपये मिले तो सी को 5.5 रुपये मिले। तो विभाजन में सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक होगा। ठीक है, अच्छा 5.5 है ना, तो 5.5 हम रहने देते हैं अभी। देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी हम लिख देते हैं इसको, ए बी सी। अगर ए को 5 रुपया मिलता है तो बी को कितना मिलेगा 12, यानी कि 5-12। यदि बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को कितना मिलेगा आपका 5.5, है ना। इसको अब कर देते हैं फिर से वही तरीका आपका कब्जा टेक्निक जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो 12 के सामने 12, 4 के सामने आपका 4, 5 के 20,
बच्चों 48। अच्छा 12 25 60 और 12 गुने आधा 6, 60 और 6 66, है ना। 2 से कटेगा आपका, है ना। देख लीजिए आपका 2 से आपका कटेगा तो 10, और ये आपका 24, और ये आपका 33। अच्छा टोटल दिया हुआ है देखिए 33 और 24, 33 4 37 20 57 और 10 67। 67 बराबर कितना है टोटल 2010 रुपया गिवन है। कुल कितना दिया हुआ है आपका 2010 रुपया, है ना। तो 67 बराबर 2010 है, तो एक बराबर आपका देखिए 67 गुने 3 करेंगे तो 201 बार में कट जाएगा। 67 गुने 3 201 कट जाएगा 3 बार में, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका 30, एक बराबर आपका 30 रुपया, है ना। अब आता है जब हम एक यूनिट निकाल लिए तो अब आपसे जो पूछा है विभाजन में सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक होगा। कितना अधिक है 33 24, सी का भाग 33 है, बी का भाग आपका 24 है, तो कितना अधिक है 9 भाग। तो 9 गुने 30 आपका कितना आ जाएगा आपका 270 रुपया। देख लीजिए ऑप्शन है जी, बिल्कुल है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। चलिए तो आज का तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं, ठीक है जी। ये ए है तो ए से बी तक जा रहे हैं आपका पैदल, है ना। अच्छा ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका सेम होगा तीनों व्यक्ति के लिए, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए से बी के बीच आपका डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा ये बताइए दूरी बराबर क्या होता है आपका समय गुने चाल या चाल गुने समय। मतलब कि आपका दूरी को अगर डी से करें डिनोट और समय को टी से और चाल को एस से, या फिर डी बराबर आपका एस टी, है ना। तो टी बराबर क्या आ जाएगा आपका डी बाई एस। समय क्या होगा आपका दूरी बटा आपका चाल। अब यहाँ से जो आएगा आपका वो देख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको। देख लीजिए उनकी चाल जो है 4:3:5 के अनुपात में है। समय का अनुपात चाहिए उनके द्वारा पहुँचने के लिए, उनके द्वारा बी पर पहुँचने के लिए समय का अनुपात क्या होगा ये पूछा है आपसे, ठीक है जी। समय का अनुपात क्या होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए टी निकल गया आपका, यानी कि डी जब कांस्टेंट है तो दिस टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका स्पीड, यानी कि आपका टी का जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 1/4 1/3 1/5। दिस इम्प्लाइज आपका टी का रेशियो निकल चुका है आपके पास 4 3 5 का एलसीएम आपका 60 60/4 60/3 60 आपका 5, तो ये क्या आ गया आपका 15 60/3 आपका 20 60/5 आपका 12, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है 15 20 12, ऑप्शन सी, है ना। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, वो देख लीजिए सबसे आसान मैं बता देता हूँ। देखिए दूरी आपका क्या है, दूरी तो आपका सेम है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं कुछ भी दूरी ले लेते हैं, तो दूरी ऐसा लेते हैं जो इन तीनों का एलसीएम हो ताकि आसानी से कट जाए। जैसे 4 3 5 का एलसीएम कितना 60, तो 60 किलोमीटर हम ले लेते हैं। लेट खुद से ले लिया मैंने, लेट डी बराबर आपका 60 किलोमीटर। अच्छा 4 घंटा लग रहा है तो 60/4 कितना आपका 15, है ना। ये समय लगेगा, 4 किलोमीटर का स्पीड है और 60 किलोमीटर जाना है तो 15 घंटा लगेगा ना। उसी तरह से ये है 60 किलोमीटर हमको जाना है और 3 किलोमीटर आपका स्पीड है तो ये 20 घंटा लग जाएगा हमको, है ना। 60 किलोमीटर जाना है 5 का स्पीड है तो 12 25 60 12 घंटा लगेगा। देखिए 15 20 12 यहाँ भी आ गया आपका, वही है आपका टी का, है ना। तो आसानी से आपका बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का। और ये देखिए आपका है ना दिया हुआ है ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है जी। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, सी का मासिक वेतन, है ना। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं आपका, देख लीजिए बहुत आसान है आपका ए बी सी 2 3 5 है जी, ठीक है। सी का मासिक वेतन ए से कितना अधिक है 12,000, यानी कि 5 - 2 डेट इज आपका 3 बराबर दिया हुआ है कितना आपका 12,000 रुपये, तो एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। अब आपसे जो पूछा है बी का वार्षिक वेतन कितना होगा। अच्छा बी का 3, अच्छा 3 बराबर तो 12,000, ये भी 3 ही है, तो ये 3 बराबर 12,000 है तो वार्षिक वेतन कितना होगा। ये बी बराबर 3,
यहाँ से डिफरेंस 3, 3 बराबर 12,000, तो बी का भी 3 ही है, तो 3 बराबर आपका 12,000 रुपये है ना। अच्छा 12,000 रुपये है आपका बी का, है ना। ये क्या है आपका मासिक है। वार्षिक के लिए क्या करेंगे आप, एनुअल निकालना, आपने मंथली दिया हुआ है, तो एनुअल के लिए क्या करेंगे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 बराबर है आपका 12,000 गुने आपका 12, कितना आ जाएगा जी आपका 1,44,000 रुपये, है ना। देख लीजिए ऑप्शन है, बिल्कुल है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1,44,000। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये है तो उसकी बचत कितनी है। ठीक है, अच्छा ये बताइए हमको, आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, मतलब जितना इनकम होगा आपका और जितना खर्च है और जितना बचत है, तो खर्च प्लस बचत वो क्या होता है आपका टोटल इनकम। मतलब कि आय बराबर जो होता है आपका व्यय प्लस बचत, यही होता है आपका, है ना। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, आय रेशियो व्यय का कितना है अनुपात 10 और 7, तो बचत कितना हो जाएगा, इनकम है 10 रुपया, व्यय है 7 रुपया, तो बचत कितना है आपका 3 रुपया, है ना। तो ये दिया हुआ है, व्यय कितना है आपका, यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है, 7 से 15, 1,500 रुपया, है ना। तो 1,500 गुने 3 कितना आपका, बचत कितना हो जाएगा टोटल आपका 4,500 रुपया। देख लीजिए आपका 4,500 है, ऑप्शन नंबर ए 4,500। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, है ना। क्वेश्चन आपको देख लीजिए क्या है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4-5, 5-4, 5-6, 6-5। ठीक है, तो क्या करेंगे आप देख लीजिए, पहला और दूसरा संख्या का अनुपात आपका दिया हुआ है 4 और 5। अच्छा पहला में क्या कर रहे हैं हम 20% बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, तो 20% का अपवर्ड साइन ले रहे हैं, अपवर्ड हम ले रहे हैं बढ़ाने के लिए, और इसमें क्या कर रहे हैं 20% आप घटा रहे हैं। ठीक है, 4 का 20% डेट इज आपका 20 चौके 80/100 यानी कि 0.8। 5 का 20% 20-25 100/100 यानी कि 1। अच्छा 4 में ये प्लस हो रहा है, ये आपका माइनस हो रहा है, 4 में जोड़ दीजिए तो 4.8, 5 में 1 माइनस कीजिए तो हो गया आपका 4.0, तो ये बन जाएगा आपका 8×6 48, 8×5 40, रेशियो क्या आ गया आपका 6:5। 6:5 है आपका, हाँ जी है आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपका बहुत काम का चीज़ है, आएगा आपको। देख लीजिए, दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। ठीक है, 17:45 का अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, तो छोटी संख्या है, आपसे ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो पहली बात की देखिए कि पहला संख्या और दूसरी संख्या, इसमें 17 और 45 का है ना। अच्छा 17 का 1/3, 17/3, बड़ी संख्या कौन है 45, तो बड़ी संख्या का 1/5, 1/5 कितना आ जाएगा 45/5 आपका 9। अब जो सवाल है वो देख लीजिए आपका, 15 कम है किससे, इससे, तो 9 - 17/3 बराबर आपका 15, है ना। बड़ी संख्या से अगर हम इक्वेशन की बात करें तो छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या का 1/5 से, मतलब 45/5 9 से 15 कम है, ये हो गया आपका, ये 15 नंबर है, और ये क्या है आपका रेशियो का यूनिट हम ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये बराबर ये, कभी नहीं, ये है आपका रेशियो का यूनिट, ये जो है आपका है ना, ये जो है आपका वो रेशियो का यूनिट है, और ये 15 है आपका डिजिट है, नंबर है आपका, संख्या है। ठीक है, एक बार और ध्यान दे दीजिए, आपका दो संख्याएं 17-45 के अनुपात में है, तो 17 और 45 लिख दिए। छोटी संख्या का 1/3 17/3, बड़ी संख्या का 1/5 9 से 15 कम है, तो डायरेक्ट हम यहाँ कर दिया आपका, जैसे 9 - 17/3, ये 15 इधर आ जाता, तो डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया आपका 9 - 27 - 17 10/3 बराबर क्या है आपका 15 है, 5 से 2 5 से 3, यानी कि दिस इम्प्लाई 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 × 3
9/2, 2 इधर आ गया, 1 = 9/2। अब आपसे जो पूछा है वो पूछा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है जी आपका 17। तो 17 गुने आपका 9/2 है ना, कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए आपका 8.5, 9 × 8 = 72, 9 × 5 = 45, 72 × 4 = 76, 76.5 आपका 76 1/2। दिस इज आपका आंसर है ना। या फिर डायरेक्ट कर सकते थे आपका 17 9 आपका कितना होता है ना 153/2, तो 76 1/2। ठीक है, चलिए रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है क्वेश्चन आपका, है ना। जनरली आप करते हैं कि ए को जितना मिला तो ए बी सी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए कंडीशन दिया हुआ है ए बी के भाग का 2/9, यानी कि ए को कितना मिला, बी का 2/9 का मतलब गुना होता है। पहले देखिए हम इजीली वे में आपको इक्वेशन बनाना सिखा दे रहे हैं, ठीक है। सी ए के भाग का 3/4, ए का 3/4। अब यहाँ से आइए आपका ए बी सी, है ना, बी यहाँ ले लेते हैं, सी ए ले लेते हैं। तो ए बाई बी 2/9, यानी कि ए 2 है तो बी कितना है आपका 9 है। सी बाई ए, यानी कि सी बाई ए कितना आपका, हम सी इधर ले लेते हैं तब, है ना, क्योंकि सी और ए के बीच रिलेशन है तो आसानी से निकल जाएगा। तो सी बाई ए कितना 3/4, यानी कि सी अगर 3 है और ए 4 है, ए 4 है तो सी कितना होगा आपका 3। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से हम कर दिए सी बाई ए बराबर आपका 3/4, तो सी 3 है तो ए कितना है आपका 4 है, तो ए का वैल्यू 4, तो ये 3। अब यहाँ से सेम चीज़ होगा आपका क्या, 4 के आगे 4, कब्जा टेक्निक जो बताए थे आपका, 2 के आगे 2, 2 तिया आपका 6, 2 चौके 8, 9 चौके आपका 36, तो 2 से 3 4 और ये आपका 18। अब तो नहीं कटेगा आपका, 3 4 18 आ गया आपका। आपसे पूछा है ए बी सी का हिस्सा क्या क्या होगा, तो 4 और 3 7, 7 और 18 कितना आपका 25, 25 बराबर दिया हुआ है कितना आपका 1250 रुपया। ठीक है, तो एक बराबर कितना आपका 50 रुपया, 25 5 125। अब 3 बराबर 150, 3 बराबर 150, 4 बराबर आपका कितना 150 रुपया आ गया, 4 बराबर 50 गुने 4 200 रुपये, 18 बराबर 50 गुने 18 कितना आपका 900 रुपये। तो देख लीजिए 150 आपको किसको मिला है, 3 4 18 है ना, 150, 4 बराबर आपका 200, 150 200 और आपका 900। एक बार और चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है ऐसे। अगर हम ए बी सी का परस्पर हिस्सा की बात करें, है ना, तो क्या होगा, हाँ है आपका 9 2 11, तो यही होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये पूछा नहीं है कि परस्पर लेना है क्रमशः लेना है, रिस्पेक्टिवली लेना है आपका 9 2 और 150 रुपया। ठीक है, ए बी सी का हिस्सा क्या होगा वो है ना दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और देख लीजिए आपका इसमें, है ना, 3/4 था तो ये ले लिए हम, यहाँ से कर लिए। बाई ऑप्शन भी करते तो वहाँ से भी बन जाता आपका, है ना, लेकिन बाई ऑप्शन में क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि ए का कौन है, बी का कौन है, सी का कौन है ना। हालांकि ये नहीं देना चाहिए था लास्ट में, ए बी सी का हिस्सा क्या होगा, वहीं पे छोड़ के पूछ देता कि क्या क्या हिस्सा होगा, है ना। तो ये है, हालांकि ये आपका ठीक है 200 900 150, है ना। ठीक है, चलिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आया हुआ मैं ले रहा हूँ आपके सामने, है ना। 2 रेशियो दिया हुआ है आपका और दोनों में 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात क्या होगा, है ना। इनका अनुपात दे दिया है तो बड़ी संख्या आपसे पूछ दिया है। ठीक है जी, सवाल है आपका 2 संख्याओं का अनुपात 1 1/2 रेशियो 2 2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1 2/3 अनुपात 2 1/2 हो जाता है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, देख लीजिए कैसे बन रहा है आपका। ठीक है, वो कल बताया था मैंने, कल इन द सेंस कि पार्ट 3 का जब वीडियो आप देखेंगे तो पार्ट 3 में मैंने बताया है कि किस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। OR ले लेते हैं आपका, OR में है आपका 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं इसको। रेशियो 3 दूनी 6 और 2 8/3, है ना, 3 तिहाई 9 तो 9 16। ठीक है, ये रेशियो हम हटा दिए, 9 16 हो गया। न्यू रेशियो ले लेते हैं। ठीक है जी, न्यू रेशियो देखिए 3 एकम 3 और 2 5/3,
ठीक है। 2 दूनी 4 1 5/2, तो 5 से 5 कट गया, 2/3, 2/3 मतलब 2:3। ये भी रेशियो हटा दिए। अब इस पे बात हम करेंगे, इस पे बात करेंगे, और हम किस पे करेंगे, इस पे करेंगे। 9:16 आ गया, 2:3 आ गया। कल मैंने बताया था, है ना, कि जब भी इस टाइप का हो, 2 रेशियो दिया हुआ हो, और ये कब आ रहा है, +15 करने पे, 15 बढ़ाने पे, तो क्या करते हैं आप, 9 तिया 27, 16 दूनी 32, डायगोनल लेते हैं, बताए थे आपको, डायगोनल लेना है, 16 दूनी 32 माइनस 9 गुने 3 27 बराबर 3 और 2 का डिफरेंस 1, 1 गुने 15 दैट इज आपका 15। तो दिस इम्प्लाइज आपका 32 माइनस 27 कितना होता है आपका 5, है ना, तो 5 बराबर है आपका 15, तो 1 बराबर आपका 3। आपसे क्या पूछा कि बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 16 था आपका, 9 और 16 में कौन है बड़ा, 16, तो 16 गुने 3 आपका 16 बराबर 16 गुने 3 कितना आ गया आपका 48, 48 इज द आंसर। ठीक है, इसका सेकंड मेथड देख लीजिए आपका, है ना, सेकंड मेथड मैं बता देख लीजिए आपका सेकंड मेथड, है ना, आया था आपका ओल्ड रेशियो क्या आया था आपका 9 16, है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर। न्यू रेशियो कितना आया था आपका, जस्ट प्रीवियस वाले से मैं ले रहा हूँ आपका, पहला जो मेथड बताया 2 और 3 आया था, है ना जी। अच्छा ये बताइए, जब 15 हम बढ़ा रहे हैं, +15 कर रहे हैं, है ना, ये भी +15 कर रहे हैं, तो 2 और 3 आ रहा है, यानी कि इसको भी बढ़ाइए, 9 से ये बड़ा होगा, 16 से ये बड़ा होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करें तो बड़ा होगा, और डिफरेंस आपका सेम आए, है ना। जैसे हम देखते हैं 6 से करते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 तिया 15, ये कम हो जाएगा, इसलिए 5 हम नहीं ले रहे हैं। 6 से करें तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 9 से 12 आपका 3 बढ़ा, 16 से 18 2 बढ़ा। 7 से कीजिए, 7 दूनी 14, 5 बढ़ा, 7 तिया 21, 5 बढ़ा, हाँ 7 से हो गया आपका, 7 दूनी 14, 7 तिया आपका 21, यानी कि देखिए 9 से 14 कितना बढ़ा आपका 5 यूनिट, है ना, और ये 5 यूनिट क्या है आपका 15, और 16 से 21 भी आपका 5 यूनिट ही बढ़ा है, यानी कि दोनों तरफ इक्वल बढ़ा है 5, और 5 का वैल्यू कितना है आपका 15, तो 1 बराबर आपका 3, तो 16 है सबसे बड़ी संख्या, तो 16 बराबर क्या आ जाएगा 16 गुने 3 दैट इज आपका 48। ये भी तरीका मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी 48 तरीका मैंने बताया था आपको ये, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा आगे से आगे जब तक कि वो डिफरेंस सेम नहीं आए, है ना। तो बेहतर क्या है कि जो डायगोनल का तरीका मैंने बताया वहाँ पे आइए, उसको बनाइए, उस पर फोकस्ड कीजिए, और एज प्रॉब्लम का मैक्सिमम क्वेश्चन उस थ्योरी से आपका सोल्व होगा। ठीक है, CGL टायर 1 का क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, है ना, मतलब A और B हम संख्या ले लेते हैं, तो A का 5%, A का 5% प्लस योग बोल रहा है, प्लस दूसरी संख्या B को हम दूसरी संख्या मान लेते हैं, B का 4%, किसके बराबर है भैया, वो देख लीजिए आपका पहली संख्या के 6%, यानी कि A का 6% प्लस दूसरी संख्या के 8%, B का 8% का कितना है आपका 2/3, है ना, 2/3 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है, मतलब कि A अनुपात B आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड A रेशियो B। कैलकुलेशन है, कर दीजिए आपका, देखिए परसेंट तो हट गया आपका, 3 से करते हैं, 5 तिहाई 15A प्लस 4B गुने 3 12B, 6 से प्लस आपका 16B, ठीक है जी, 15A माइनस 6 है डैट इज आपका 9A, 16B माइनस 12B डैट इज आपका 4B। एक बार और देख लीजिए आपका क्या किया मैंने, 3 × 5 = 15A, 3 × 4 = 12B, 2 × 6 2 भी, ये भी है ना, 2 मल्टीप्लाई करना है आपके, 2 × 6 आपका 12A आया, है ना, तो 15A माइनस 12A डैट इज आपका 3A, और 16B माइनस 12B डैट इज आपका 4B। तो ये रेशियो भी कितना आ गया आपका 4:3 है, ऑप्शन में आपका बिल्कुल है जी, आपका कौन सा ऑप्शन है आपका D, है ना। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। देख लीजिए आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, CGL टायर 2 2016 का क्वेश्चन आपका, है ना। दिया हुआ है किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। ठीक है, मतलब सफल 9 है और 2 आपका असफल हैं, अनुपात की बात करें तो
यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं मतलब पास हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होता। तो पहली बात की देख लीजिए आपका, हम यहाँ सफल ले लेते हैं और ये आपका असफल है ना। बनाने का तरीका देखिए, 9 2 टोटल कुल कितना है, कुल विद्यार्थी कितना होंगे, जितना सफल हुए और असफल हुए दोनों का योग। कुल परीक्षार्थी आपका 9 और 2 11 और 11 बराबर दिया हुआ है कितना, कुल परीक्षार्थी कितना है 132, यानी कि कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, तो ये भी 12 है ना, ये भी आपका 12, तो 12 नवा कितना आपका 108 और 12 दूनी आपका 24। अब बोल रहा है यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं है ना, 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका +4, यानी कि क्या होता है 112। लेकिन ये 4 उत्तीर्ण हो जाते तो ये क्या बचता है आपका, ये जब उत्तीर्ण हो जाते तो ये तो घटते ना, फेल वाला ही 4 होगा ना, तो यहाँ से क्या आता है जब इसमें 4 जुड़े तो ये आपका माइनस डेट इज आपका 20, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कभी बदलेगा नहीं, परीक्षार्थियों की संख्या कभी बदलेगा नहीं। तो हमने क्या किया कि जब ये 4 और उत्तीर्ण हो जाते मतलब कि फेल वाले में कम होते, यानी कि 112 और 20 का आ गया, तो 4 से काटिए, देखिए 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 पचे 20, 28:5 देख लीजिए आपका 28:5, दिस इज द आंसर आपका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आपका, मैंने बताया था आपको प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, उसी पे बेस्ड है आपका। मध्यानुपात मतलब कि सेंटर पे आप क्या रखेंगे, x को, बीच में क्या रखेंगे, x को रखेंगे। ठीक है, ऐसे b² बराबर होता है आपका AC, तो b बराबर √AC, तो वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सबके लिए कि प्रथम अनुपात क्या होगा। तो मैं वो नहीं करके कॉन्सेप्ट करवाता हूँ ताकि आप फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 + √2 है आपका, है ना, x यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड पोजीशन पे बीच में, और 12 माइनस आपका क्या है √32 है ना। तो ये एक देख लीजिए आपका 3 + √2 ये x है। अच्छा यहाँ पे 32 को लिख सकते हैं हम क्या, 4√2 लिख सकते हैं ना, 16 × 2 32 होता है, तो 4√2 हो गया आपका, है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 + √2 बटा में आपका x, ये एक का रेशियो इससे इससे इससे, x बटा आपका 12 माइनस 4√2 डेट इज आपका x², 3 + √2। अच्छा ये 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, इनटू में ही रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है आपका। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लिए तो ये बचा 3 माइनस √2। अच्छा तो ये 4 रहने दीजिए, 3 + √2 इंटू आपका 3 माइनस √2 क्या आ जाएगा a + b a - b, ये क्या होता है आपका a + b a - b आपका a² - b², यानी कि 3² माइनस आपका √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 दैट इज आपका 4 × 7 कितना हो गया आपका 28। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया आपका, जब x² का वैल्यू आपका 28 आ गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका √28 दैट इज आपका 2√7, क्योंकि 28 को हम लिख सकते हैं 4 × 7 है ना, तो 4 का रूट कितना 2 और √7 अब नहीं कटेगा तो रहने देते हैं 2√7। देख लीजिए आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी पार्ट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका CGL में टायर 2 का क्वेश्चन है आपका आया हुआ। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों 2 भतीजों में बांटता है। ठीक है, मतलब कि आपका 5 पुत्र है, 4 पुत्रियां हैं, 2 भतीजे हैं। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, तो हम लिख लेते हैं आपका डॉटर, नेफ्यू और सन, है ना। प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, मतलब कि अगर नेफ्यू को 1 मिलेगा तो डॉटर को कितना मिलना चाहिए 4 गुना, ये हो गया कंडीशन आपका, प्रत्येक भतीजा से 4 गुना। और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, मतलब नेफ्यू का अगर 1 है तो भतीजा कितना आपका 5, सॉरी नेफ्यू का अगर 1 है भतीजे का 1 है तो पुत्र को कितना, सन को कितना 5। D फॉर डॉटर, N फॉर नेफ्यू, S फॉर सन, है ना। अब रेशियो बना लेता हूँ मैं। ठीक है, 1 है तो ये भी आपका 1, तो ये क्या बन गया 4 × 1 4, 1 × 1 1 5। क्यों किया ऐसा, थ्योरी बताया है आपको कब्जा टेक्निक का, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे वीडियो को देखिए, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो 4 1 5 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है।
अब संख्या है ना, मान लीजिए 4 रुपया हम एक को दे रहे हैं तो 5 है, तो 5 के 20 होगा ना। तो अब संख्या का आते हैं, क्योंकि टोटल पैसा जो है वो है आपका 8600 रुपया, तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे हम, ठीक है। तो 4 गुने आपका 5 पुत्र कितने हैं, पुत्रियाँ हैं 4, तो 4 गुने 4 आपका 16। भतीजा कितना है 2, तो 1 गुने 2 2। पुत्र कितने हैं 5 पुत्र हैं, 4 पुत्रियाँ हैं, 2 भतीजे हैं, 5 गुने 5 आपका 25। अब यहाँ पे आइए देखिए 16 2 18 और 25 43 बराबर दिया हुआ है कितना आपका 8600 रुपया, है ना 8600 रुपये। तो 43 से 2 बार में कटा 200 रुपया, एक बराबर कितना आपका 200 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना होगा, तो एक पुत्री का तो 4 हिस्सा है, तो प्रत्येक मतलब प्रति एक, है ना। तो 1 बराबर 200, तो 4 बराबर कितना आपका 200 गुने 4 कितना हो जाएगा आपका 800 रुपया। डैट इज आपका आंसर 800, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बार और देख लीजिए आपका, हमने लिया डॉटर नेफ्यू एस। सवाल था कि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, मतलब भतीजा को 1 रखे तो डॉटर को कितना 4, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, मतलब कि अगर हम भतीजा को 1 रखें तो पुत्र को कितना 5। कब्जा टेक्निक से क्या किया मैंने, 5 एकम 5 1 1 4 1, क्योंकि 1 के सामने 1 भरी है, 1 के सामने 1 भरी है, तो 4 1 5, है ना। तो अब टोटल रुपए, है ना, संख्या से बांटेंगे हम, तो 4 गुने 4, 4 पुत्री हैं तो 4 गुने 4 16 हो गया, 2 भतीजे हैं तो 1 गुने 2 2, 5 पुत्र हैं तो 5 गुने 5 25, और ये टोटल हो गया 43, और ये टोटल का तुलना टोटल से आपका, है ना। तो 43 बराबर आपका 8600 है आपका, 1 बराबर 200, तो प्रत्येक का हिस्सा 4 बराबर कितना आपका 800 रुपया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए, है ना। हर्षा की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु आपका 60 वर्ष है, ठीक है जी। मतलब एच है आपका 40 और वाई ऋतु आर कितना है 60। तो आपसे पूछा कि कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। अच्छा यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है आपका, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना था 3:5। तो पहले मतलब कि बैक में जाना है, यानी कि एज को घटाना होगा, तो हम ले लेते हैं -x और ये भी -x, तो ये क्या बन जाएगा 40 - x और ये बन जाएगा आपका 60 - x, है ना। तो 40 - x बटा में आपका 60 - x, ये कितना रेशियो होना चाहिए 3:5, है ना। कितने वर्ष पूर्व इनके अनुपात 3:5 था। तब देखिए 40 बचे 200 माइनस आपका 5x, 60 गुने 3 180 माइनस आपका 3x, तो 5x को उधर ले गए तो 5x - 3x 2x, 200 - 180 कितना हो गया आपका 20, तो x बराबर आपका 10 वर्ष। 10 वर्ष इज द आंसर। अच्छा ठीक है, 10 आ गया आपका। हमने क्या किया, एच का 40 दिया हुआ था, आर का 60 दिया हुआ था, तो 40 में से x हमने क्या किया कि x वर्ष पहले सपोज किया कि x वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था, तो 40 - x 60 - x, तो 40 - x बटा 60 - x कितना 3/5, 5 से मल्टीप्लाई किए 3 से मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आपका जब भी हो बराबर के तरफ, है ना। तो यहाँ से आ गया वैल्यू आपका x बराबर 10 वर्ष। चलिए बाय द वे, अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन इक्वेशन बनाने नहीं आ रहा हो, तो बाई ऑप्शन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। रेशियो पार्ट 2 के, पार्ट 3 के, पार्ट 1 के, जितने भी पार्ट्स थे रेशियो के, उनमें मैंने बताया है कि बाई ऑप्शन कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका सिर्फ क्या करना है, सेटिस्फाइड करा देना है ऑप्शन रख के। अच्छा 40 है 60 है ना जी, 40 है 60 है, 10 साल पहले इनका कितना हो जाएगा 30, है ना। ये 40 है और ये 60 है, ठीक है जी। 10 साल पहले इनका कितना हो जाएगा 30 और ये आपका 50, तो हो तो गया आपका 3 और 5, तो यही आंसर होगा आपका बाई ऑप्शन से, ठीक है। दूसरा भी चेक कर देते हैं कि सर आपको तो है कि 10 चेक कर लिया आपने, दूसरे को चेक करके देख लीजिए। 40 - 20 20, 60 - 20 40, तो 1 और 2 का आ रहा है, तो ये होगा नहीं होगा, 37 भी नहीं होगा, जब 1 हो गया तो नहीं होगा। इसी तरह से ये कर लीजिएगा, है ना। बाई ऑप्शन भी आपका आसानी से बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आपका, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है आपका, पहले भी बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। सिर्फ क्या है, डाटा चेंज होता है, तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, वहाँ से आपका ये सारे सवाल बनेंगे रेशियो को,
है ना। कॉन्सेप्ट देखना है अगर तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियो पे जाके आप क्लिक करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या फिर चैनल को विजिट कीजिए, चैनल पे आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा बराबर 3/4 और टोटल कितना है 370। तो ए बी सी का हम रेशियो निकाल लेते हैं पहले, तो वो देख लीजिए आपका ए बी सी हम लिख लेते हैं। तो ए बाई बी कितना है 3/4, यानी कि ए 3 है तो बी कितना है 4 है। अच्छा, बी बाई सी कितना है 3/4, यानी कि बी अगर 3 है तो सी कितना है 4। सेम प्रोसेस आपका 4 के सामने 4, 3 के सामने 3, 4 चौके 16, 4 तिया आपका 12, 3 तिया आपका 9, है ना। अच्छा, कटेगा नहीं आपका, तो 9 और 12 कितना होता है आपका 21 होता है, 21 और 16 37 होता है। तो 37 बराबर है कितना आपका 370 रुपया। तो एक बराबर कितना आपका 10 रुपया। 37 टोटल है, तो कुल का तुलना कुल से किए हम, 37 बराबर 370, तो एक बराबर आपका 10 रुपया। तो आपसे पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 9 पार्ट, है ना। 37 में से 9 पार्ट किसको है ए का, और एक बराबर 10 है, तो 9 बराबर कितना आएगा आपका 90 रुपया। तो 90 इज द आंसर। देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है आपका, CGL हो, CHSL हो, बस क्या है कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, हूबहू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, वहाँ से आपको आंसर आएगा। ऑब्जर्वेशन रखें, कंसंट्रेट रहे, फोकस्ड रहे, अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं, है ना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आपका, है ना। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, है ना। वेतन को बढ़ाया गया है, यानी कि पहले कितना मिल रहा था 22 मिल रहा था, नया वेतन क्या है आपका 25 है। लेकिन किंतु आपका कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दी जाए, मतलब कि क्या है घटाया गया है, कामगारों की संख्या को घटा दिया गया है। वो कितना घटाया गया है, प्रतिशत वैल्यू दिया गया है आपका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत वैल्यू को हमेशा क्या कीजिए आप फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर दीजिए। तो देखिए 26/2/3%, तो 26 × 3 78 और 2 80/3%, तो 80/3 × 100, तो 20 से 4, 20 से 5, यानी कि 4/15, यानी कि कुल अगर 15 है, 4/15 हम लिख देते हैं आपका, यानी कि अगर कुल 15 है तो 15 में से 4 आपको घट गए, तो बचा कितना 11, है ना। तो अब आइए आपका, है ना, और टोटल बिल कैसे बनता है आपका। मान लीजिए 5 मजदूर हैं और एक मजदूर को हम 200 रुपया दे रहे हैं, तो कितना हो गया 1000 रुपया, 200 × 5, तो उसी हिसाब से यहाँ आएगा आपका, है ना। टोटल बिल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नंबर इंटू आपका जो बिल है, नंबर इंटू आपका वेजेज, है ना, तो वो आपका आ जाएगा आपका वेजेज, या फिर सैलरी बोल दीजिए आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका वेतन। देखिए आपका वेतन क्या है 22:25, मतलब ये पुराना वेतन 22 और नया क्या है आपका 25 है। ठीक है, संख्या मजदूरों की संख्या या कर्मियों की संख्या, है ना, एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या आ जाएंगे, पहले 15 था, है ना, अब 4 घट गया, है ना। पुराना में क्या था आपका 15 था, 15 में से 4 घट गया, घटा दिया जाए। इसका मतलब है कि 15 में से 4 घटा, 2/3 मतलब 3 में से 2 घटा, है ना। 25% 1/4, यानी कि 4 है तो 1 घटा, अगर 25% बढ़ा रहे हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से 15 और 15 - 4 आपका 11। अब यहाँ पे आइए, टोटल क्या हो जाएगा आपका, कुल वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा बिल पे, तो 22 × 15 आपका 22 × 220 और 110 330, 25 × 11 250 और 25 275, यानी कि 330 से 275 पे गए, कितना का कम हुआ 25 और 30 55 का कमी हो गया, कितने से 330 से, 330 × आपका 100, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका 1 0 से 1 0 काट दीजिए आपका, 11 से 3 11 से 5, ये घट रहा है ना। तो 5 × 50/3, तो 16.2/3% आपका कमी आ गया, है ना। ठीक है, तो देख लीजिए आपका आंसर। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है आपका, CGL में इसी टाइप के आते हैं, बैंकिंग में भी इसी टाइप के आते हैं, रेलवे हो, SSC हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो। अब थोड़ा स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स भी अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। आपका प्यार हमें उत्साह देता है, और मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, लेक्चर लेता रहूँगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होंगे, यूट्यूब की क्राइटेरिया है
1000 सब्सक्राइब होने के बाद लाइव होने के चांसेज होते हैं। तो लाइव आकर मैं टॉपिक वाइज आपके सारे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और टॉपिक वाइज जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर करूंगा, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो या फिर सिंप्लीफिकेशन हो। मैं ऑल टॉपिक मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। थैंक यू सो मच।